बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खुशबाश होंगे और लेक्चर्स अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 4th चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट्स इट्स रोल इन आवर डेली लाइफ। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स कहते हैं तिजारत को, और ई का लफ्ज यहाँ पे भी आएगा, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर की मदद से हम बाइंग कर सकते हैं। आजकल बड़ा ये पॉपुलर है ऑनलाइन शॉपिंग, सुना होगा आपने नाम। मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप जाके अपने ऑर्डर कर सकते हैं, और वो अपनी कैश ऑन डिलीवरी होती है कुछ की, और कुछ की एडवांस पेमेंट है। तो उसमें आपने पहले पैसे देने होते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी में जब आपके पास डिलीवर हो जाती है चीज़ तो फिर आप उसका पैसे दे देते हैं। तो ई कॉमर्स मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हुए जो हम बाइंग करेंगे, सेल करेंगे या बेचेंगे या एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, तो ये सारी ई कॉमर्स के जुमरे में आएंगी। अ पर्सन कैन डील विद कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नेटवर्क का फायदा ये हुआ है कि पूरी दुनिया में आप अपनी चीज की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे एक मशहूर वेबसाइट है AliExpress.com। ये एक चाइनीज वेबसाइट है। आप इस पे ऑर्डर करके चाइना के प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। इसमें ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको देखिएगा। इसके अंदर हर किस्म की प्रोडक्ट है, आपके गारमेंट्स भी हैं, शूज़ भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी हैं। तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। वो कुछ वहाँ पे जो क्या कहते हैं उनको, सप्लायर्स हैं, वो डिलीवरी चार्जेस उन्होंने रखे हैं और कुछ की डिलीवरी भी फ्री है। तो लेकिन चीज़ की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि चाइना की चीज़ है, तो आपको पता ही है। तो इस तरह से हम नेटवर्क यूज करते हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और अपनी चीजें सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। पीपल कैन बाय एंड सेल गुड्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे अपनी चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इवन पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पहले जब भी ऑनलाइन शॉपिंग होती थी तो ज्यादातर वेबसाइट्स ने क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन रखी हुई थी कि आपका क्रेडिट कार्ड जो होगा उसी से आपने एडवांस पेमेंट करनी है। लेकिन इसमें बड़े फ्रॉड्स भी हुए लोगों के साथ कि एडवांस पेमेंट कर दी, फिर चीज़ ना आई। यहाँ क्रेडिट कार्ड हैकिंग का बड़ा आ गया कि हैक हो जाता था आपका कार्ड और इस तरह से कोई और निकलवा सकता था आपके पैसे। तो इसको ओवरकम करने के लिए अब ज़्यादातर वेबसाइट्स ने COD दी हुई है। COD कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, कि जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए तो फिर आप उसको डिलीवरी कर पेमेंट करें। ई-कॉमर्स इज रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर। रैपिडली, तेजी से पॉपुलर हो रहा है। रोल ऑफ ई कॉमर्स इन आर डेली लाइफ क्या है, इज बिकमिंग वेरी important. E-commerce can be used in the following ways. Number one is the electronic banking. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है ई बैंकिंग, यानी कि आपके मोबाइल के थ्रू या आपके कंप्यूटर के थ्रू भी बैंकिंग हो सकती है। अब बैंकिंग कैसे हो सकती है, डिफरेंट बैंक्स ने अपनी एप्स दी हुई है। ऐप कहते हैं, पता ही होगा आपको, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है तो उसका मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है उसको शॉर्ट करके ऐप उसका नाम रखा गया। तो मोबाइल की एप्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर मेरा अकाउंट है UBL में है तो मैं उसको प्ले स्टोर से UBL की ऐप डाउनलोड कर सकती हूँ। जब मैंने वो ऐप डाउनलोड कर ली तो उसके थ्रू मैं अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डाल के तो उसको घर बैठे ही ट्रांसफ़र कर सकती हूँ पैसे किसी और के अकाउंट में। अगर मुझे ट्रांसफ़र करने हो तो मैं अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। इसके अलावा अब बैंक्स ने वो लोड की भी फैसिलिटी दी हुई है कि आप वहीं से आपके अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे और आपके मोबाइल में आ जाएंगे। ठीक है, मोबाइल अकाउंट से आप लोड भी करवा सकते हैं मोबाइल के थ्रू ही, लेकिन बैंकिंग ऐप के थ्रू। इसी तरह आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आप अपना वो क्या बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि मैंने पूरे मंथ में कब कब पैसे निकलवाए, कब जमा किए। ये सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने ऐप के थ्रू ही अपना बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल हो वो भी पेमेंट कर सकते हैं उसकी घर बैठ के, सिर्फ अपने मोबाइल ऐप से। तो ई बैंकिंग क्या है, मैनी बैंक्स आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग electronic banking. Using your computer you can connect to bank's computer system via the internet and control your daily financial dealing from home. ठीक है, कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए आप बैंक से कनेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं।
It reduces the staff and building of bank. Many customers pay their bills from their home. ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, बैंक अकाउंट, फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट यूजिंग दिस फैसिलिटी. ठीक है, ये बैंकिंग की समझ आ गई आपको. नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है. ई शॉपिंग यानी इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाके वहाँ पे ऑर्डर करना, और उसमें आप अपना एक फॉर्म आता है, उसमें आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह ये सारा फिल कर देते हैं और अपना एड्रेस लिखते हैं और वहाँ पे आपको डिलीवर कर दी जाती है. इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर द पीपल टू शॉप फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट. डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट. ठीक है, डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पे डिस्प्ले करती हैं, एंड पीपल कैन ब्राउज द वेबसाइट खोल के देख सकते हैं लोग, प्लेस एन ऑर्डर एंड इवन मेक अ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड. इट हैज़ मेड शॉपिंग वेरी इजी. नेक्स्ट देखें कनेक्टिंग ऑक्शंस. ऑक्शन कहते हैं बोली लगाना. तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पे डिफरेंट ऑक्शंस, नीलामी की जाती है, बिडिंग की जाती है, डिफरेंट टेंडर्स की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की नीलामी की जाती है और फिर उस पर बिड बोलियाँ लगाई जाती हैं. Many websites provide the facility of auction. People participate in the auction to purchase a product. They can also pay the price using their credit card. A popular website that provide this facility is eBay. eBay.com एक मशहूर वेबसाइट है जो कि ऑक्शन की भी फैसिलिटी देती है. नेक्स्ट देखें जी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सबसे ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए जो मीडिया यूज़ किया जा रहा है आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. और अगर आपने रातों रात मशहूर बनना है ना, तो अपनी वीडियो एक बना के कोई डिफरेंट सी तो आप फेसबुक पे वायरल कर दें, अगर तो वो आगे आगे शेयर होती गई और इस तरह से आप मशहूर हो जाएंगे. आसान तरीका. तो इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट्स की भी एडवर्टीजमेंट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि आप अपनी सोशल मीडिया पे कोई ऐड दे देते हैं और लोग जब उसको देखते हैं और अगर उनको फैसिनेट करें तो वो आपकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है इस तरह से. जैसे आपने मशहूर वो सुना होगा चाय वाला. वो इसी तरह मशहूर हुआ था ना. उसकी तस्वीर किसी ने, किसी सहाफ़ी ने शायद या किसी लड़की ने, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो उसकी तस्वीर बना के तो वो फेसबुक पे दे दी और आज वो स्टार बना हुआ है. तो इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से फेसबुक से मशहूर हो गए. अभी रिसेंटली एक था 18 ईयर्स के दोनों थे शायद, लड़का और लड़की, जिन्होंने शादी की थी. असद निमरा शायद नाम है उनका. तो कि इतनी छोटी एज में उनकी शादी हो गई और वो अब जी फेसबुक पे उनकी तस्वीरें वायरल हो गई और अब वो स्टार बने हुए हैं. तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपनी तस्वीरें दे दें और स्टार बन जाए, इधर वापस आ जाए, इतने ऊंचे ख्वाब ना देखें और वापस आ जाए. वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एडवर्टीजमेंट के लिए और अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा क्योंकि देखें अब आप अपना खुद हिसाब लगाएं कि हम पहले टीवी बहुत पॉपुलर मीडिया था, तो जो भी ऐड आपने देना हो क्योंकि सब लोग टीवी देखते थे. लेकिन आजकल ऐसा है कि कोई टीवी देखे या ना देखे मोबाइल ज़रूर देखता है. तो इस वजह से मोबाइल क्योंकि हर एक के हाथ में है तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया मीडिया. इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. ई कॉमर्स इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मार्केट एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया क्योंकि फेसबुक देख रही है, सोशल मीडिया के पता नहीं कितने करोड़ जो बिलियन, बल्कि बिलियन है जो देख रहे हैं, बिलियंस में है जो देख रहे हैं फेसबुक पे हैं, तो बिलियंस लोगों के पास आपकी एडवर्टीजमेंट चली जाती है. द यूज़ ऑफ पॉपुलर वेबसाइट्स कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. अगर आपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है तो कुछ वेबसाइट्स जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो उसके ऊपर ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है आपकी. नेक्स्ट देखें प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज. Businessmen can interact their customers using internet. They can discuss different issues about their products. They can also deal with their complaints and provide different services to them. ठीक है, इंटरनेट के जरिए कस्टमर से डीलिंग की जा सकती है, कस्टमर की कंप्लेंट सुनी जा सकती है. ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन. Online travel reservation is a popular use of e-commerce. People can reserve their seats in airlines, flights, hotels or car using the internet.
अगर आपका कोई बाहर रहता हो तो आपको पता होगा कि घर बैठ के भी सीट की रिजर्वेशन हो सकती है, एयरप्लेन की सीट की रिजर्वेशन हो सकती है। उनकी वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज की, जैसे PIA है, जैसे एयर ब्लू, इस तरह से जो भी एयरलाइंस है उनकी वेबसाइट्स हैं। आप वहाँ जाके उसकी रिजर्वेशन करवाते हैं कि जी मुझे फ़िलहाल टाइम पे सीट चाहिए, और उसकी रिजर्वेशन करवा के फिर वो आपको डेट देते हैं। उस टाइम पे जाके आप पेमेंट कर देते हैं और आपकी सीट रिजर्व हो जाती है और आपको टिकट मिल जाती है। तो इस तरह से घर बैठ के भी आप एयरप्लेन की टिकट भी रिजर्व करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट होटल्स की भी वेबसाइट्स होती हैं कि आप घर बैठ के ही अपने लिए रूम रिजर्व करवा सकते हैं, फिर जब आप जाएँ और आप जाके उसकी पेमेंट कर दें। ऑनलाइन ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसको हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कहेंगे। द स्टॉक ब्रोकर्स कैन डू ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली। दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ब्रोकर्स होते हैं मिडल मैन, ठीक है। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, और जो दरमियान वाला बंदा होता है वो ब्रोकर है। उसका काम है बायर को सेलर से मिलाना, सेलर को बायर से मिलाना। मतलब आप चाहते हैं मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगी कि ये लोग सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। They can also interconnect with customer screen where brokers match buyers with sellers. It reduces the cost as no paper or special building is required to conduct these activities. इन activities के लिए कोई special building required नहीं है, इस वजह से कंप्यूटर पे घर बैठे ही सारा कुछ हो जाएगा, तो easy हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing is a type of conferencing in which video cameras and microphones are used for discussions. Students, आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर आपका कोई बाहर रहता है, बाहर ना भी रहता हो तो आप वीडियो कॉल करते हैं, अपनी फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कैमरास के ज़रिए उसकी तस्वीर भी आ रही होती है, आप उससे वॉइस चैट भी कर रहे होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे बिजनेसेस में जहाँ दूर के होते हैं, जैसे बैंक में, तो उनका हेड ऑफिस कराची में है जैसे, तो उनके इंटरव्यूज यहाँ पे हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो हेड ऑफिस में कैमराज लगाए होते हैं, वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, एक यहाँ पे कैमरा लगाया, कैंडिडेट यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन वो कराची में भी सुना जा रहा है, और वो हेड ऑफिस का जो हेड है उनका, वो वहाँ से उसे क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ से वो जवाब दे रहा है। इस तरह भी होता है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपका ऑडियो और वीडियो डाटा जा रहा है थ्रू कैमराज। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट ऑफ नॉर्मल मीटिंग। इसी तरह से मीटिंग भी कंडक्ट की जा सकती है ऑनलाइन, ठीक है। उसमें ये होगा, हर एक बंदा अपने अपने घर में बैठा होगा और उसने अपने अपने कैमरे लगाए होंगे और माइक लगाया होगा और हर एक को सबकी वीडियो आ रही होगी, तो इस तरह से एक मीटिंग भी हो सकती है। इट एनेबल्स पार्टिसिपेंट्स टू सी, हियर एंड प्रेजेंट मटेरियल टू वन अनदर एज इफ दे आर इन द सेम रूम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन स्पीड अप बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। नंबर 1 इज बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, एंड बिजनेस टू बिजनेस, B2B। जी, हम देखते हैं इसको डिटेल से। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर कहते हैं कस्टमर को, कंज्यूम करने वाला, यूज करने वाला जो है। B2C e-commerce consists of sales of goods and services to the general public. In this way, customers or consumer can visit the website and purchase goods online using credit cards. अच्छा, business to customer, business to consumer, ये इसमें क्या होगा, बिजनेस अपना कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं आप, जो नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है। वेबसाइट होगी कंपनी की, कस्टमर वहां पे जाएगा और ऑर्डर करेगा और वो उसको चीज मिल जाएगी। इस तरह से एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ कस्टमर है, तो ऐसे परचेज को हम कहेंगे, ऐसी कॉमर्स को हम कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। एक तरफ बिजनेस वेबसाइट है और दूसरी तरफ कंज्यूमर है जो वहां जाके विजिट करता है और उसको उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी क्वांटिटी है वो दे दी जाती है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंज्यूमर्स, दो कंज्यूमर्स आपस में कर रहे हैं, दो कस्टमर्स आपस में करें। फॉर एग्जाम्पल, वन कस्टमर सेल्स एन आइटम थ्रू ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू वो अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है और दूसरा कंज्यूमर उससे परचेज कर लेता है, तो इस तरह से कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स होगी। बिजनेस टू बिजनेस होगी दो बिजनेसेस के दरमियान में, टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेसेस, वन बिजनेस प्रोवाइड सर्विस टू अदर बिजनेस,
ठीक है। जैसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कंपनीज है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, इश्तिहार देने वाली कंपनी, तो दूसरी कंपनी जो अपना इश्तिहार एडवर्टाइज करना चाहती हैं वो उनसे कांटेक्ट करती हैं उस कंपनी से। तो ऐसे कस्टमर, ऐसे कॉमर्स को हम कहेंगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, के एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कांटेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।